हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूपी बोर्ड क्लासेस। हम लोग समाकलन का प्रश्नावली 7.2 हल कर रहे हैं, जिसमें हमने 7.2 के पार्ट 1 और इसका पार्ट 2, इसमें 1 से लेकर के 11 तक के प्रश्नों का हल है। इसमें 11 से लेकर के 25 तक के प्रश्नों का हल है। वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अब हम लोग आज इस प्रश्नावली की लास्ट वीडियो बना रहे हैं, जिसका जो प्रश्नावली 7.3 का भाग 3 होगा। इसमें हम लोग 25 से आगे तक के प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 25 के बाद प्रश्न संख्या 26। देखिए प्रश्न संख्या 26 में सवाल हमारे पास क्या है। सवाल है आई बराबर इंटीग्रेशन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? आई बराबर इंटीग्रेशन कॉस रूट अंडर एक्स अपान क्या रूट अंडर एक्स डी एक्स। ठीक, हम लोग समाकलन में प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन पढ़ रहे हैं, जो प्रश्नावली 7.3 पर आधारित है। तो प्रश्नावली 7.3 में प्रतिस्थापन करना है हमको। तो प्रतिस्थापन के लिए हमें यहाँ क्या रूट अंडर एक्स को क्या मान लेना चाहिए? टी मान लेना चाहिए। ठीक है, रूट अंडर एक्स को हमने क्या मान लिया? टी मान लिया। ठीक है, हमने आपसे कहा था कि जब हम लोग समाकलन में कुछ मानते हैं किसी भी टर्म को, तो उसका क्या करना पड़ता है? अवकलन करके वैल्यू पुट करनी पड़ती है। तो हम इसका एक्स सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो आपको पता होगा अंडर रूट एक्स का जो अवकलन होता है वो अवकलन होता है 1/2 रूट अंडर एक्स। ठीक है, 1/2 रूट अंडर एक्स, और डी एक्स का इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा क्या हमारे पास? डी टी हो जाएगा इस बार। ठीक है ना। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, जो सवाल है उसको थोड़ा क्या करते हैं, ये वैल्यू रखने टाइप का दिखाते हैं आपको। जैसे हमने यहाँ क्या लिखा, आई बराबर इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा? कास रूट अंडर टी इंटू 1/रूट अंडर एक्स डी एक्स। इसे ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, 1/रूट अंडर एक्स डी एक्स को हम लोग क्या लिख देंगे? डी टी लिख देंगे, कांस्टेंट को हटा करके। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसे हम लोग बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1/रूट अंडर एक्स डी एक्स इक्वल टू 2dt। ठीक है ना। अब सवाल को क्या करेंगे हम लोग? आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा कॉस, इसे हमने क्या माना था? टी, और इसकी जगह क्या हो गया? 2dt। ठीक है ना। मतलब नेक्स्ट लाइन हो जाएगी 2 कांस्टेंट के रूप में बाहर हो जाएगा। तो बचेगा क्या? इंटीग्रेशन, यहाँ बचेगा क्या? कॉस टी डी टी। ठीक है, आपको पता है ना इंटीग्रेशन कॉस का क्या होता है? कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 साइन टी, 2 साइन टी प्लस क्या? सी। ठीक है, टी की वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 साइन रूट अंडर एक्स प्लस क्या? सी। ठीक है, ये हो जाएगा सवाल नंबर क्या? 26 का आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 27 हमारे पास है। हम लोग सबसे पहले सवाल ही लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट साइन 2x इंटू कॉस 2x। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हमारे पास। अब हम इन दोनों टर्मों में किसे क्या माने, यही तो हमें सीखना है इस प्रश्नावली में। देखिए अगर आप सोच रहे हैं कि हम लोग किसे cos 2x को माने, तो cos 2x को मानकर आप साइन तो लाएंगे, लेकिन रूट कहाँ से लाएंगे? इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? रूट फंसा देगा। इसलिए हमें रूट मान लेते हैं। तो वो हमारी जो टर्म बनेगी, क्या जो हमारी वो टर्म बनेगी, वो टर्म रूट के बाहर है। समझ रहे हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा, हमने मान लीजिए कि मान लिया, क्या कर लिया? माना। क्या माना? कि साइन 2x बराबर क्या? टी। साइन 2x बराबर हमने क्या मान लिया? टी मान लिया। अब इसका x के सापेक्ष क्या करेंगे? अवकलन। तो साइन का अवकलन क्या होता है? cos x होता है। अभी x का करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2, और dx का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, dx बराबर क्या हो जाएगा? dt। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, चूंकि हमारे पास सवाल में क्या cos 2x और dx है, cos 2x और dx है, समझ रहे हैं ना। लेकिन हमारे पास 2 नहीं है, तो 2 को हम लोग क्या करते हैं? उस पर ट्रांसपोज कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा cos 2x dx इक्वल टू dt/2। समझ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट, ये हमने इसे t माना था, और cos 2x dx को क्या लिख देंगे? dt। क्या लिख देंगे? dt/2। तो 1/2 कांस्टेंट के रूप में बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा? रूट अंडर टी डी टी। आपको ध्यान हो तो मैंने वीडियो नंबर 2 या पहली वीडियो में आपको रूट अंडर एक्स का समाकलन सिखाया था। रूट अंडर एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है 2 क्या x की पावर 1/2 लिखेंगे। x की पावर 1/2 में जब 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 3/2। तो ये हो जाता है 2/3 x की पावर 3/2 प्लस सी। समझ रहे हैं ना। ऐसा होता है। तो समाकलन में हम लोग रूट अंडर टी का समाकलन कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आई बराबर 1/2 इंटू 2/3
टी, यहाँ एक्स नहीं टी की पावर कितना हो जाएगा 3/2 प्लस क्या सी, ठीक है। तो इस वाले 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कौन 1/3 इंटू टी की वैल्यू क्या हमने मानी है साइन 2x की होल पावर कितना हो जाएगा 3/2 प्लस क्या सी, ठीक है। मतलब अगर हम लोग आंसर कोट करें तो आई बराबर हो जाएगा 1/3 साइन 2x की पावर 3/2 प्लस क्या सी, ठीक है ना, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 28 क्या है, प्रश्न संख्या 28 लिखा हुआ है हमारे पास आई बराबर इंटीग्रेशन कॉस एक्स अपान रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, dx। ये तो आसान है, आपको सीधे सीधे दिख रहा है, अगर आप साइन को मान लेंगे तो आपको कॉस मिल जाएगा, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो आसान सवाल है वो अपने आप से आप कर लिया करिए, फिर वीडियो को आगे बढ़ाया करिए, वीडियो को पॉज कर दिया करिए, ठीक है। हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, क्या माना साइन एक्स बराबर क्या टी, ठीक है, साइन एक्स बराबर हमने टी मान लिया है, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो साइन का अवकलन क्या हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी, ठीक है। अब हम ऊपर वाले कॉस एक्स डी एक्स जगह क्या लिख देंगे डी टी लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन ऊपर हो जाएगा डी टी अपान रूट अंडर इसे टी, ठीक है। यहाँ मानने में एक और गलती हो गई है, हम जो रूट में लिखा हुआ ना वो पूरे टर्म को मान लेते हैं, ठीक है, चूंकि पूरे टर्म को मानने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्यों, क्योंकि एक का जो समाकलन होगा अवकलन होगा वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो जीरो कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है, इस वजह से हम लोग क्या करेंगे पूरे जो रूट के अंदर लिखा हुआ है ना पूरे को मानेंगे, नहीं तो फिर इंटीग्रेशन करने में समस्या हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए इंटीग्रेशन करते हैं इसका, तो ये हो जाएगा क्या इंटीग्रेशन टी की पावर -1/2 dt, ठीक है, करनी होती है, करनी का मतलब होता है 1/2, तो जब उसकी घात को हर में से अंश में लेके जाएंगे तो -1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई बराबर टी की पावर -1/2 प्लस 1 अपान क्या हो जाएगा -1/2 प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा सी, ठीक है। ये हो जाएगा टी की पावर 1/2 में -1/2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 पॉजिटिव, ये भी कितना हो जाएगा 1/2 पॉजिटिव प्लस क्या सी, तो ये हो जाएगा 2√t प्लस क्या सी, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू रूट में 1 प्लस क्या साइन एक्स प्लस क्या सी, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका क्या फाइनल आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 पे। देखिए प्रश्न संख्या 28 क्या है हमारे पास, प्रश्न संख्या 28 है हमारे पास, हम लोग सवाल ही पहले लिखते हैं, क्योंकि सवाल सही ढंग से लिखी नहीं है, तो आई बराबर इंटीग्रेशन कॉट एक्स लॉग साइन एक्स, ठीक है, डी एक्स, ठीक है। अब इसमें हम लोग किसे माने, अगर कॉट को मानेंगे तो कभी लॉग नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं ना, क्योंकि कॉट का सीधे सीधे समाकलन होता होगा और या तो समाकलन नहीं होता होगा, ठीक है, टैन और कॉट का सीधे सीधे समाकलन नहीं होता है, तो हम लोग क्या करेंगे लॉग साइन एक्स बचता है अब हमारे पास, तो लॉग साइन एक्स को मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं, माना लॉग साइन एक्स बराबर क्या टी, ठीक है। अब हमें एक्स के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा ये 1/sin x, समझ रहे हैं ना, log x का क्या होता है अवकलन 1/x, अभी x बचा हुआ है, तो sin x का अवकलन क्या हो जाएगा cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा dt/dx, ठीक है। अब क्या लिखेंगे इसे, अब इसे लिखेंगे cos x अपान क्या sin x, cos x अपान sin x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, ठीक है। cos अपान साइन लिखा हुआ है ना, तो cos अपान साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं cot लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं cot x dx इक्वल टू क्या dt, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब देख रहे हैं ना आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो cot x है, ठीक है, और ये जो dx लिखा हुआ है cot x और कौन dx लिखा हुआ है, उस dx को साथ में लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये तो बचेगा क्या हमारे पास, ये हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स को तो हमने टी मान रखा है और cot x dx को क्या लिख रहे हैं dt लिख रहे हैं, देख रहे हैं ना कितना आसान हो गया सवाल। अब हम लोग क्या करेंगे इसका समाकलन करेंगे, तो समाकलन तो आप करना जानते ही हैं, t की पावर 1 का समाकलन क्या हो जाएगा t की पावर 2 अपान कितना 2 प्लस क्या c, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे इसको i बराबर लिख रहे हैं, i बराबर 1/2 t की वैल्यू क्या हो जाएगी लॉग साइन एक्स, क्या हो जाएगा लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस क्या c, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 के बाद 30 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 30 क्या है, प्रश्न संख्या 30 में उन्होंने हमें सवाल दिया है क्या आई बराबर इंटीग्रेशन क्या साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है, ये भी आसान सवाल है, आप कहें तो हम सवाल को छोड़ भी सकते हैं, क्यों, क्योंकि आप लगा लेंगे। अगर हम लोग क्या करें 1 प्लस कॉस एक्स जो हर में लिखा हुआ है इसे हम लोग क्या मान लें टी मान लें, क्या मान लें टी मान लें, हम लोगों ने मान लिया कि 1 प्लस
cos x बराबर क्या मान लिया, t मान लिया। तो x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, x सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो एक का अवकलन हो जाएगा 0 और cos x का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस साइन x। ठीक है, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। चूंकि हमें क्या चाहिए, केवल अगर हम बात करें तो हमें सिर्फ साइन x और dx चाहिए। क्या चाहिए, साइन x और dx। तो माइनस हटा देते हैं तो ये हो जाएगा साइन x dx इक्वल टू क्या माइनस dt। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, i बराबर इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 1/t dt, वो भी किस में, माइनस में। ठीक है, अब माइनस क्या कर लेंगे, बाहर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/t dt। 1/t या 1/x का क्या होता है, log x होता है। तो क्या हो जाएगा, i बराबर माइनस लॉग मॉड ऑफ t प्लस क्या c। ठीक है, या हम लोग इसे लिख सकते हैं माइनस लॉग मॉड में 1 प्लस कॉस x प्लस क्या c। ठीक है, या अगर आप इस माइनस को हटा करके इसे पॉजिटिव के रूप में लिखना चाहते हैं तो आप इसे ये भी लिख सकते हैं लॉग मॉड में 1/1 प्लस कॉस x प्लस क्या c। ठीक है ना, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 31 क्या लिखा हुआ है, हमारे पास जो सवाल है वो है i बराबर इंटीग्रेशन साइन x अपान 1 प्लस कॉस x का क्या होल स्क्वायर। सवाल सेम टू सेम वही है, बस इस बार उन्होंने 1 प्लस कॉस x का क्या कर दिया है, होल स्क्वायर कर दिया है। ठीक है ना, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी पिछली बार की तरह ही 1 प्लस कॉस x को हम लोग क्या मान ले रहे हैं, t मान ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस x बराबर क्या t। अब 1 प्लस कॉस x को हमने अगर t मान लिया है तो इसका x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो x सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, तो एक का अवकलन हो जाएगा 0 प्लस कॉस x का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस x का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन x। क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, और ये dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा साइन x dx इक्वल टू क्या माइनस dt। ठीक है, माइनस को हमने इस बार उस बार पहले ही बता दिया आपको करते हुए। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू ले जाके यहाँ पुट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा i बराबर क्या इंटीग्रेशन क्या, ये जो साइन x और dx है इसे तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, माइनस dt लिख रहे हैं। ये हो जाएगा माइनस dt अपान इसे क्या लिख रहे हैं, t और इसका स्क्वायर। ठीक है, इस बार सवाल 1/t में नहीं रुकी, 1/t स्क्वायर हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं, क्या करेंगे, माइनस बाहर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1/t स्क्वायर dt। ठीक है, या हम लोग इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं माइनस t की पावर माइनस 2 dt। ठीक है, अब समाकलन कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, i बराबर माइनस, ये हो जाएगा समाकलन करके माइनस 2 प्लस 1, तो घात एक बढ़ गई, इसकी हर में भी n प्लस 1 होता है, और क्या हो जाएगा प्लस c। ठीक है, हल कर लीजिए तो माइनस बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना, t की पावर माइनस 1 अपान क्या माइनस 1। ठीक है, प्लस क्या c, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t की पावर माइनस 1 प्लस c। t की पावर माइनस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/t लिख सकते हैं, 1/t प्लस c। 1/t मतलब 1/1 प्लस कॉस x प्लस c। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर आप डायरेक्टली भी याद रखना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ डायरेक्टली भी बता सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने आपको बहुत सारे सिखाए हैं, क्या क्या सिखाया है, जैसे मैंने आपसे कहा कि इंटीग्रेशन क्या आप याद कर लीजिए, ऐसी छोटी मोटी जो सवालें आएंगी तो उनको डायरेक्ट ही करना रहेगा। जैसे क्या लिखा है, √x dx, इसका समाकलन करना है तो ये हो जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c। समझ रहे हैं, इसी प्रकार से अगर लिखा है क्या 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो ये हो जाएगा माइनस 1/ क्या x स्क्वायर। ठीक है, ये यही वाला तो फंडा यहाँ लग रहा है, देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, 1/x स्क्वायर लिखा हुआ है, देख रहे हैं। तो 1/x स्क्वायर का जब हम लोगों ने समाकलन कर दिया तो क्या बन गया, वो उसकी घात एक घट गई। अच्छा, यहाँ इसको सेम टू सेम लिख दिया, 1/x माइनस 1/x हो जाता है। क्या हो जाता है, माइनस 1/x हो जाता है। तो देख रहे हैं ना, यहाँ क्या आया, माइनस 1/x आया था, जिसकी ये माइनस आया था, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया था। तो ये देख रहे हैं ना, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया था, प्लस हो गया था, जिसकी वजह से ये लिखा है t की पावर -1, और t की पावर -1 को हमने क्या लिख दिया, 1/t लिख दिया। ठीक है, ये रिजल्ट आपको क्या रखने चाहिए, हमेशा याद रखने चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 की ओर। ठीक है, प्रश्न संख्या 32 देखिए, प्रश्न संख्या 32 सवाल अच्छी है। कैसे अच्छी है वो आपको धीरे से समझ में आ जाएगा। यहाँ आपको कुछ नया सीखने के लिए मिलने वाला है। क्यों, क्योंकि अभी तक हम लोग जो मानते चले आ रहे हैं वैसे सीधा सवाल नहीं है, ये थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है। समझ रहे हैं ना, ये क्या लिखा है उन्होंने, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कॉट एक्स dx। ठीक है, सबसे पहले सवाल को साइन कॉस में चेंज कर दीजिए। किस में चेंज कर दीजिए, साइन कॉस में। हमने सवाल को साइन कॉस में चेंज कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, i बराबर इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कॉट एक्स को लिखते हैं कॉस एक्स अपान क्या लिखेंगे, साइन एक्स। ठीक है, इंटू dx।
सॉल्व करेंगे तो ये अगली लाइन में हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन 1 अपान साइन एक्स का 1 में मल्टीप्लाई होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और अपान क्या हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा इंटू डी एक्स, ठीक है। अब हम हल करेंगे तो ये जो साइन एक्स हर के हर में दिख रहा है ये कहाँ चला जाएगा, अंश में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन साइन एक्स अपान साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा इंटू डी एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? मतलब ये अब सवाल जो बन के आए है ना वो ये सवाल है, ठीक है। अगर tan रहेगा तो ऊपर cos हो जाएगा, समझ रहे हैं, अगर tan रहेगा तो ऊपर cos हो जाएगा, cot रहेगा तो ऊपर कौन हो जाएगा, साइन हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल लगाइए। अब सवाल कैसे लगेगी, अगर हम नीचे वाले को माने तो ऊपर वाला मिल नहीं रहा है, और नहीं मिल रहा है तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर वैसे बनाना पड़ेगा, ऊपर वैसे ही क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। चलिए देखिए, इस बनाने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कह रहे हैं, षड्यंत्र कह रहे हैं अपनी भाषा में, समझ रहे हैं। षड्यंत्र रच रहे हैं सवाल को क्या करने के लिए, हल करने के लिए। कैसे षड्यंत्र रच रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए सवाल को। जैसे ये क्या हो जाएगा, आई बराबर इंटीग्रेशन, हमने क्या कर दिया, हमने क्या किया कि अगर हम लोग पहले सोच लेते हैं कि क्या क्या होने वाला है, उसी के हिसाब से हम लोग षड्यंत्र रचेंगे सवाल में, ठीक है। जैसे सोचो कि अगर हमने हर को टी मान लिया, किसे टी मान लिया, हर को, तो हर को टी मानेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन एक्स प्लस क्या कॉस एक्स बराबर क्या टी। अब क्या इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन भी करेंगे, तो साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, ठीक है, और कॉस एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो यहाँ डी एक्स आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी। इसका क्या मतलब है कि अगर अंश में क्या आ जाए, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आ जाए तो अपना काम हो जाएगा। चूंकि हमारे पास साइन एक्स है और वो जो साइन एक्स है वो भी कैसे है, वो भी पॉजिटिव है, ठीक है, और कॉस एक्स तो है ही नहीं, तो सबसे पहले ये सोचते हैं कि हम साइन को 2 बार ला देते हैं। कैसे लाते हैं, जरा ध्यान से देखिए बोर्ड पे। हम लोग कह रहे हैं कि 1/2 से मल्टीप्लाई, 1/2 मतलब 2 से अंश और हर में गुणा, साइन एक्स अपान ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस क्या कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगी, नेक्स्ट लाइन हो जाएगी 1/2 इंटीग्रेशन, हमने क्या कर दिया, हमारे पास 2 साइन है ना, हमने क्या कर दिया, हमारे पास कितने साइन है, 2 साइन है। अगर हम cos x को जोड़ें और घटाएं, cos x को क्या करें, जोड़ें और घटाएं, तो क्या हो जाएगा, जरा देखिए। हम लोग लिखने का तरीका देखिएगा एकदम, हम लोग लिख रहे हैं साइन x प्लस कॉस एक्स, ठीक है। फिर क्या लिख दिया हमने, 2 साइन x था, हमारे पास 1 साइन x खत्म हो गया, ठीक है। फिर हमने यहाँ क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, ठीक है, माइनस लगा दिया, हाँ बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। और फिर हमने यहाँ क्या लिख दिया, cos x लिख दिया, फिर क्या माइनस लगा करके हमने क्या लिख दिया, साइन, ठीक है, वहाँ नहीं दिख रहा है इसलिए इस तरफ लिख रहे हैं, नीचे इसके देखिए। ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, पहले तो साइन एक्स में हमने क्या जोड़ दिया, कॉस एक्स जोड़ दिया, ठीक है। फिर क्या कर रहे हैं, अब कॉस एक्स हमने एक्स्ट्रा जोड़ा है ना, तो कॉस एक्स को तो हटाना भी पड़ेगा ना, तो कॉस एक्स हटाना पड़ेगा, इसलिए हम लोगों ने क्या कर दिया, माइनस कॉस एक्स कर दिया, माइनस क्या कर दिया, कॉस एक्स, ठीक है। फिर हमारे पास एक साइन बच रहा था तो हमने उस साइन को ऐसे लिख दिया, प्लस साइन एक्स, और अपान क्या लिख दिया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। ध्यान से देखते रहिए। अब हम क्या कर रहे हैं ना कि जो शुरू की दो टर्म हैं और लास्ट की 2 टर्म हैं उनको क्या कर रहे हैं, एक तरफ लिख रहे हैं, मतलब बना के लिख रहे हैं, कॉमन ओमन कर रहे हैं कुछ। तो क्या हो जाएगा, आई बराबर 1/2 इंटीग्रेशन, इसे हम लोग लिख रहे हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच जाएगा, जो साइन है वो निगेटिव हो जाएगा और कॉस एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और अपान क्या हो जाएगा, इसके नीचे भी हमने क्या लिख दिया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इसके नीचे भी हमने क्या लिख दिया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। और पूरे का क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, ठीक। अब ध्यान से देखिए, हमने आपको हर का मान करके दिखा दिया था ना, ये वाली टर्म इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो कैंसिल आउट होने के बाद जो आंसर आने लगेगा वो कैसे आएगा, आई बराबर इंटीग्रेशन, ठीक है, डी एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन क्या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपान क्या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। अभी देखिए हम लोगों ने क्या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को क्या माना था, टी माना था, तो हमें मिला क्या था, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स मिला था, ऊपर वाला मिल गया ना पूरा का पूरा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई बराबर 1/2 एक्स, डी एक्स का क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1/2, ये हो जाएगा क्या डी टी अपान टी, डी टी अपान टी,
ठीक है, इंटीग्रेशन कर दीजिए तो ये हो जाएगा x/2 माइनस 1/2 log t, लॉग मॉड ऑफ क्या t की वैल्यू ही रख देते हैं सीधे सीधे, नहीं तो नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। यहाँ क्या आएगा 1/2 लॉग मॉड ऑफ t, मॉड ऑफ t का मतलब क्या हो जाएगा साइन x प्लस कॉस x प्लस क्या c, ठीक है ना। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आपको ये सवाल क्या करनी चाहिए, हमें तो लग रहा है कि एक बार और अपने आप से लगा ही लेनी चाहिए, क्योंकि बेहतरीन सवाल है। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 33 में क्या करना है, सवाल तो आपके सम्मुख लिखी हुई है। सबसे पहले सवाल को क्या करना है, अपने हिसाब से लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई बराबर, क्या हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन 1/1 माइनस 10। अरे वैसे ही सवाल हो गई, कैसे, अभी इस बार उन्होंने प्लस के साथ कॉट लिखा था, इस बार माइनस के साथ उन्होंने क्या लिख दिया 10 लिख दिया है, तो प्रोसेस भी वही लगने वाला है, ठीक है। सबसे पहले सवाल को हम लोग क्या करेंगे, साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस साइन एक्स अपान क्या कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। इंटीग्रेशन 1/, ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस क्या साइन एक्स अपान क्या कॉस एक्स, ठीक है, डी एक्स, ठीक है। फिर देखिए अब ये जो कॉस एक्स है हर में वो अंश में जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन कॉस एक्स अपान कॉस एक्स माइनस क्या साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। ये अब सवाल बन गई, सेम टू सेम पिछली सवाल समझिए। पिछली बार सवाल में क्या था, ऊपर साइन था, ठीक है। इस बार हमारे पास क्या है कॉस है, तो कोई बात नहीं, हम लोग फिर से वही पूरा प्रोसेस ही वही लगाने वाले हैं, ठीक है। इसका मतलब कि हम लोग क्या करें, सबसे पहले क्या 1/2 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा कितना 2 अरे कॉस एक्स, ठीक है, अपान क्या हो जाएगा, अपान हो जाएगा कॉस एक्स माइनस क्या साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हमें फिर से ऐसे बनाना है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं आई बराबर 1/2 इंटीग्रेशन, सबसे पहले कॉस एक्स लिखा, ठीक है, फिर क्या माइनस साइन एक्स लिख दिया, फिर क्या प्लस साइन एक्स लिखे, ठीक है, फिर माइनस नहीं प्लस कॉस एक्स लिख दिया, ठीक है, ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। अब देखो साइन से साइन कट जाएगा और कॉस जुड़ के कितना हो जाएगा 2 कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये पूरे का अपान क्या हो जाएगा, पूरे का अपान हो जाएगा कॉस एक्स माइनस क्या साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब अलग अलग कर दीजिए, क्या कर दीजिए अलग अलग कर दीजिए, तो अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन 1/2 पहले से ही है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, अपान ये भी क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपान ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस क्या साइन एक्स, ठीक है, डी एक्स। चलिए क्या करते हैं, ये वाली टर्म तो इससे कट जाएगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई बराबर 1/2 इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो हर में है ना उसे टी मान लेते हैं, किसे मान लेते हैं क्या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर क्या मान लिया हमने टी, तो कॉस एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो कॉस एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, अरे नहीं माइनस पहले से है, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी अपान क्या डी एक्स, ठीक है। माइनस दोनों में से कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी, माइनस को उधर ट्रांसपोज कर देंगे और क्या, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा माइनस डी टी अपान टी, ठीक है। इंटीग्रेशन कर दीजिए अब, तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स प्लस ये हो जाएगा 1/2 प्लस की जगह यहाँ क्या लिखिए माइनस लिखिए, और यहाँ क्या हो जाएगा लॉग मॉड में टी, मॉड में क्या टी प्लस क्या सी, इस बार टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x/2 माइनस 1/2 लॉग मॉड ऑफ टी की वैल्यू क्या हो जाएगी कॉस एक्स माइनस क्या साइन एक्स प्लस क्या सी, ठीक है ना। ये हो जाएगा अपना आंसर, ठीक। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 के बाद 34 की ओर। प्रश्न संख्या 34 देखिए, प्रश्न संख्या 34 में भी आपके सामने क्या पहले से सवाल लगी हुई थी,
तो फिर से लगा देते हैं इसे, देखिए क्या हो जाएगा, रूट अंडर tan x अपान साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिखा हुआ है। सबसे पहले सवाल को ही हम लोग सही ढंग से लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन रूट अंडर tan x अपान क्या साइन एक्स इंटू क्या कॉस एक्स, ठीक है, dx। ठीक, क्या करते हैं कि कॉस एक्स कॉस अपान साइन को क्या बोलते हैं, कॉट बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है, क्या करते हैं, पहले इसे त्रिकोणमिति हल करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। त्रिकोणमिति हल करने के लिए हमने क्या कर दिया, जो हर है उसमें कॉस एक्स से गुणा और भाग कर दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, i बराबर इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा रूट अंडर tan x अपान, यहाँ क्या हो जाएगा, हमने क्या कहा आपसे, कॉस एक्स से गुणा और भाग कर रहे हैं, किससे, कॉस एक्स से, तो कॉस एक्स से गुणा और भाग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स अपान कॉस एक्स भाग वाला, और गुणा वाला कॉस से कॉस में गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखते रहिएगा बारीकी से, चूंकि यहाँ अगली लाइन में i बराबर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये लिखा हुआ है रूट अंडर tan x, ठीक है। और ये अगर हम लोग यहाँ इसे 1 समझ रहे हैं तो 1 अपान कॉस है, और 1 अपान कॉस को क्या बोलते हैं, सेक, तो 1 अपान कॉस स्क्वायर को क्या बोलेंगे, सेक स्क्वायर एक्स बोलेंगे, ठीक है। और अपान क्या हो जाएगा, साइन अपान कॉस को क्या बोलेंगे, tan x dx बोलेंगे, ठीक है। अब जो रूट अंडर tan x है, नीचे 2 रूट अंडर tan x बन जाएगा, चूंकि ये क्या लिखा हुआ है, केवल tan x है ना, इसे 2 बार रूट में लिखा जा सकता है, तो एक बार रूट tan इस वाले रूट tan से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हो क्या जाएगा सवाल हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपान रूट अंडर tan x, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसे 2 बार tan x क्या कर दीजिए, नोट डाउन कर दीजिए, और यहाँ भी रूट अंडर tan x लिख दीजिए। अब इसे कट कर दीजिए, तो जो बच गया वो आपकी क्या हो गई, क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को सही तरीके से यहाँ लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स अपान रूट अंडर tan x, ठीक है। तो लिखते हैं ये क्या हो जाएगा, यहाँ सेक स्क्वायर एक्स अपान क्या रूट अंडर tan स्क्वायर, नहीं tan x, केवल tan x dx, ठीक है। आपको भी पता है अब हमें t मानना किसे है, सोचना भी नहीं है, रूट में जो वैल्यू रखी हुई उसी को t मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, tan x बराबर हमने क्या मान लिया, t मान लिया, समझ रहे हैं। अब हमने tan x बराबर t माना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। इसी वजह से हमने क्या किया था, जो सवाल थी उसका त्रिकोणमिति हल किया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा dt अपान रूट अंडर t, ठीक है। रूट अंडर t का मतलब t की पावर क्या हो जाएगा, -1 अपान 2 dt, हल कर लीजिए, ये हो जाएगा t की पावर -1 अपान 2 प्लस 1 अपान -1 अपान 2 प्लस 1 प्लस क्या c। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा t की पावर 1/2 अपान 1/2 प्लस क्या c, मतलब 2 रूट अंडर t प्लस क्या c, मतलब 2 रूट अंडर क्या सेक स्क्वायर एक्स प्लस क्या 2 रूट अंडर सेक स्क्वायर एक्स, सॉरी सेक स्क्वायर नहीं, t को हमने क्या माना था, tan माना है ना, ये क्या हो जाएगा 2 रूट अंडर tan x प्लस क्या c, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। 35 नंबर सवाल देखिए, 35 नंबर सवाल आसान है। कैसे आसान है कि अगर हम लोग log x को क्या मान लें, t मान लें, या 1 प्लस लॉग एक्स पूरे को t मान लेते हैं। इस बार सवाल तो बनी बनाई हुई है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास i बराबर इंटीग्रेशन क्या 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपान x, ठीक है, इंटू डी एक्स। इस बार हमने क्या कर लिया, 1 प्लस लॉग एक्स को हमने क्या मान लिया, t मान लिया, तो x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, तो एक का अवकलन हो जाएगा 0, लॉग एक्स का हो जाएगा 1 अपान एक्स, डी एक्स इक्वल टू क्या dt, ठीक है। इसका मतलब dx और x जो लिखा हुआ है, dx और ये x, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे। तो ये हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन टी स्क्वायर dt, और इसका समाकलन तो कितना ही आसान है, तो ये हो जाएगा i बराबर t की पावर 3 अपान 3 प्लस क्या c। इसका मतलब 1 अपान 3 ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स की होल पावर 3 प्लस क्या c, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 36 भी आसान ही है, क्यों,
क्योंकि हमें जो ब्रैकेट में दिख रहा है उसी को क्या मान लेना है, टी। पहले ब्रैकेट को नहीं मानना है, लॉग वाले ब्रैकेट को मानने की बात कर रहे हैं। अब हमने ब्रैकेट कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पहले वाले ब्रैकेट को ही मान लीजिए जिस टाइम में लॉग है, ठीक है। सबसे पहले सवाल लिख लीजिए। सवाल हो जाएगी हमारे पास क्या, आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स प्लस वन और एक्स प्लस लॉग एक्स का क्या होल स्क्वायर अपान क्या एक्स, और ये डी एक्स। हमने क्या कर लिया, हमने एक्स प्लस लॉग एक्स को क्या मान लिया, टी मान लिया। एक्स प्लस लॉग एक्स को क्या माना, टी। अब इसका एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स का अवकलन हो जाएगा 1 और लॉग एक्स का हो जाएगा 1 अपान एक्स इक्वल टू क्या, डी टी अपान डी एक्स। ठीक है, थोड़ा इसे सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा एक्स का क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो एक्स एकन्नम एक्स, उसमें एक जुड़ेगा तो एक्स प्लस वन अपान क्या हो जाएगा एक्स इंटू क्या हो जाएगा, इसे डी एक्स इक्वल टू क्या लिख देते हैं, डी टी। अब जरा सवाल में आइए, सवाल में आएंगे आप तो सवाल में हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स प्लस वन अपान एक्स डी एक्स इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का क्या होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस इतनी टर्म को तो हम डी टी लिखेंगे और जो इसे क्या माना है, टी माना है। तो ये क्या हो जाएगा, आई बराबर इंटीग्रेशन टी का स्क्वायर डी टी। टी का स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, टी पावर 3/3 प्लस क्या सी। इसका मतलब ये हो जाएगा 1/3, टी की वैल्यू हो जाएगी एक्स प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब प्लस कितना सी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं प्रसंख्या 36 के बाद प्रसंख्या 37 की ओर। ठीक है, देखिए प्रसंख्या 37 क्या है। प्रसंख्या 37 भी थोड़ी ठीक ठाक सवाल है। तो ये हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स पावर 3, ये हो जाएगा क्या साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स एक्स पावर 4। ठीक है, सॉरी गलत हो गया, tan इनवर्स, हाँ सही तो लिखा था, tan इनवर्स एक्स की पावर 4 है। ठीक है ना, ये 4, ठीक। और हो जाएगा अपान क्या 1 प्लस एक्स की पावर कितना 8 और ये dx। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, आपको फिर से सोचना है कि साइन का करेंगे तो क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। साइन का कॉस होता है, एक्स पावर 3 से तो 8 आने वाला नहीं है, तो tan इनवर्स ही बच गया जिसे हम लोग क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। तो चलिए हमने क्या कह दिया, हमने कहा कि tan इनवर्स एक्स की पावर 4 इक्वल टू क्या टी। हमने इसे क्या मान लिया, टी मान लिया। आपको tan इनवर्स एक्स का अवकलन आता है, अगर tan इनवर्स एक्स का अवकलन आपको आता है तो वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, मतलब tan इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब यहाँ देख रहे हैं ना एक्स केवल एक्स है तो यहाँ इसकी घात क्या हो गई, दुगनी हो गई। इसका मतलब अगर हम लोग इसका करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 1/1 प्लस एक्स घाते 4 है तो कितना हो जाएगा 8, समझ रहे हैं ना, दुगना हो जाएगा। इंटू एक्स घाते 4 का करोगे तो 4 एक्स की घाते 3 बराबर क्या हो जाएगा डी टी अपान क्या डी एक्स। समझ रहे हैं, हमें चाहिए क्या क्या, जरा सवाल में आगे फिर से देखते हैं। तो सवाल में कहीं ये कांस्टेंट जो यहाँ हमें मिला है ये तो कांस्टेंट कहीं नहीं है, इसे भगा देते हैं। तो इसका मतलब इसे लिखेंगे कैसे, एक्स पावर 3 अपान 1 प्लस एक्स पावर 8 डी एक्स इक्वल टू डी टी अपान 4। ठीक है ना। अब सवाल को देखिए, अब सवाल को हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करके हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन क्या कर रहे हैं, एक्स पावर 3 और एक्स पावर 8 ये वाली वैल्यू, और साथ में डी एक्स को हमने क्या मान लिया, डी टी बाई 4। तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा साइन tan इनवर्स को हमने क्या माना था टी, ये हो जाएगा डी टी अपान 4। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई बराबर 1/4 कॉमन हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन टी डी टी, साइन टी डी टी। साइन का समाकलन क्या होता है, कॉस होता है, तो ये हो जाएगा 1/4 कॉस टी। साइन का क्या होता है समाकलन, माइनस कॉस होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, प्लस क्या सी इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/4 कॉस ब्रैकेट में ये हो जाएगा क्या tan इनवर्स एक्स की पावर 4 प्लस क्या सी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। चलिए देखते हैं प्रसंख्या 37 के बाद प्रसंख्या 38। अच्छा, प्रसंख्या 38 और प्रसंख्या 39 क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न है, लेकिन क्या है बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। इसलिए अच्छे हैं क्योंकि अगर आपको अवकलन में थोड़ी सी दिक्कत हुई तो आप आंसर ही नहीं प्राप्त कर पाएंगे। सवाल तो इस बार सही लिखी हुई है, इंटीग्रेशन भी लिखा हुआ है इस बार उन्होंने, और डीएक्स भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब चलिए देखिए किसे मान लेते हैं हम लोग क्या करते हैं, जो हर में दिख रहा है ना उसे टी मान लेते हैं। मतलब x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x बराबर हमने क्या मान लिया, टी मान लिया। समझ रहे हैं ना। अब हम लोग अगर टी माने तो इसका x के सापेक्ष क्या करना पड़ेगा, अवकलन भी। तो अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x पावर 10 है ना, x पावर 10 है तो x की पावर क्या होती है, अवकलन में घात आगे आती है, उसकी घात में से घट जाता है।
इसका तो अवकलन पूरा हो गया, x का अवकलन 1 होता है। a टू द पावर x का क्या होता है, a टू द पावर x इंटू क्या log a, क्या होता है log a बेस e, समझ रहे हैं, ये हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, इसके साथ अगर हम लोग उस धर वाले dx से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये dx बराबर क्या हो जाएगा dt, ठीक है। अब अगर आप मिलाएं तो अंश में ये सारी चीज़ लिखी हुई है एकदम सेम टू सेम, तो उसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं dt। तो सवाल बन जाएगी i बराबर इंटीग्रेशन 1/t dt। 1/x का क्या होता है log, 1/x का क्या होता है log मॉड ऑफ x प्लस क्या c, ठीक है। तो log ना तो क्या पहले में दिख रहा है, ना तो दूसरे में दिख रहा है, ना तो तीसरे में दिख रहा है, चौथे में दिख रहा है, इसलिए हमारा विकल्प कौन हो जाएगा 4 सही हो जाएगा। और सवाल तो मैंने लगाई ही है, आप क्या वैल्यू पुट कर दीजिए x पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस क्या c, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए प्रश्न संख्या 39 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 39 भी आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी गलती करेंगे तो आसानी से सवाल नहीं लगेगी, गलती तो करना नहीं है। तो हम लोग सवाल को सबसे पहले लिखते हैं i बराबर 1/sin स्क्वायर एक्स इंटू क्या cos स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब सवाल को आप क्या कर सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, ये सोच रहे हैं तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। चूंकि ऊपर 1 लिखा हुआ है, हम ऊपर जो 1 लिखा है ना उसे सर्व समीका में बदल देते हैं। सर्व समीका में बदलने का मतलब i बराबर इंटीग्रेशन, हमने इसे लिख दिया sin स्क्वायर एक्स प्लस क्या cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। और अपान क्या हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब आपको समझ में आया होगा, अच्छा मैंने ऐसा क्यों कर दिया। यहाँ आपको ये क्लिक करना चाहिए कि 1 को हम सर्व समीका लिखें, अन्यथा आप सवाल को कितना त्रिकोणमिति हल करते रहिए नहीं हल होने वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन, अलग कर दीजिए, sin स्क्वायर एक्स अपान क्या हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स इंटू क्या cos स्क्वायर एक्स dx माइनस नहीं प्लस, ये हो जाएगा क्या cos स्क्वायर एक्स अपान sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। cos से cos क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ हो जाएगा, यहाँ sin से sin कैंसिल हो जाएगा। तो 1/cos को क्या लिख सकते हैं, 1/cos को लिखेंगे क्या इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन, इसे क्या लिखेंगे 1/sin को cosec लिखते हैं तो ये हो जाएगा क्या cosec स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। इंटीग्रेशन कर दीजिए, ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स का क्या होता है tan x, cosec स्क्वायर एक्स का होता है माइनस cot x प्लस क्या c। tan माइनस कॉट जिसमें दिख रहा है वो अपना आंसर है। देखिए इसमें tan माइनस कॉट पॉजिटिव है, ये नहीं है, इसमें इंटू है, ये भी नहीं है, इसमें क्या cot 2x है, ठीक है। ये और ये आंसर बन सकते थे अगर आप ज़्यादा ध्यान नहीं दिए तो, ठीक है। इसलिए बहुत ध्यान से, इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प बी सही हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास सारे क्वेश्चन क्या हो प्रश्नावली 7.2 के खत्म हो गए हैं। इसका मतलब हमने प्रश्नावली 7.2 को भी क्या कर लिया है, पूरी तरह से हल कर लिया। अगर प्रश्नावली 7.2 के किसी भी प्रश्न में आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए, हम उसका अलग से उस प्रश्न का ही वीडियो बना देंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।